हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हमारा फ़िल्टर पर ये सेकेंड वीडियो है और जिसमें हम लोग फ़िल्टर का सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, इंडक्टर फ़िल्टर। पिछले लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर फ़िल्टर को कवर किए थे। अभी हम लोग इंडक्टर फ़िल्टर को कवर करेंगे। तो इंडक्टर फ़िल्टर में एक मेन कंपोनेंट जो होता है वो इंडक्टर होता है। इंडक्टर जो है कुछ ऐसा तो इंडक्टर जो होता है हमारे पास एक ऐसा वायर होता है सिंपल, जिसको हम लोग 360 पे रोटेट करवाते हैं स्पायरल की तरह, और ये इसका पॉइंट 1 और पॉइंट 2 होता है। इस चीज़ को हम लोग, इस कंस्ट्रक्शन को हम लोग इंडक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी क्या है? इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी ये है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंडक्टर फ़िल्टर जो है कनेक्ट हम लोग कहाँ करते हैं। तो हमारे पास ये रहा इसका डायग्राम। इस डायग्राम में इनपुट के जगह हमारे पास जो इनपुट है वहाँ पे हम लोग जो हमारे पास रेक्टिफायर का आउटपुट है वो देंगे इनपुट के जगह पे। और क्या होगा, एक सीरीज़ में इंडक्टर हम लोग लगा देंगे जिसका इंडक्टेंस जो है L होगा। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आउटपुट पे हमारा एक रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस रहेगा। और ये देखिए ध्यान से, तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि ये जो इंडक्टर है वो इनपुट के साथ, इंडक्टर जो है वो लोड के साथ सीरीज़ में है। ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग इंडक्टर कैपेसिटर बनाते हैं तो वहाँ पे लोड के सीरीज़ में हम लोग इंडक्टर को लगाते हैं, लोड के पहले और रेक्टिफायर के बाद। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, और उससे भी पहले इंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी है। इंडक्टर का प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर से अगर कोई डीसी सिग्नल जाना चाहेगा तो उसको वो रोक देगा, ब्लॉक कर देगा। सॉरी, एसी सिग्नल जाना चाहे तो उसको ये ब्लॉक करेगा। इंडक्टर के अंदर से अगर कोई एसी सिग्नल जाना चाहे तो एसी सिग्नल को ब्लॉक करेगा और डीसी सिग्नल को अलाउ करेगा जाने के लिए। एसी सिग्नल को ब्लॉक करेगा और डीसी सिग्नल को ब्लॉक करेगा। एसी सिग्नल को ब्लॉक करेगा एंड डीसी सिग्नल को अलाउ करेगा। इंडक्टर का ये प्रॉपर्टी है। तो पॉइंट्स जो लिखा हुआ है उसको हम कवर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, जो इंडक्टर होता है, एन इंडक्टर इन सीरीज विथ लोड प्रिवेंट द पासेज ऑफ रिपल करेंट while allowing the DC component. This is due to the characteristics of inductor to oppose any change in current. It means inductor is a filter will try to smoothen the ripple of the current. क्या होता है इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है कि इंडक्टर के अंदर से, ये रहा हमारे पास इंडक्टर जो है वो अपने अंदर से जाने वाले करंट, जो इसके अंदर से करंट जाएगा, आई जो जाएगा इसके अंदर से, उसके वैल्यू में अगर चेंजिंग हो रहा है, वैल्यू अगर वेरिएबल है, वैल्यू वेरिएबल कब होगा, जब डीसी कंपोनेंट होगा, ऐसा कंपोनेंट होगा तो वैल्यू वेरिएबल होगा। तो उसको क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है। जबकि एसी डीसी सिग्नल क्या होता है, डीसी सिग्नल में करंट का वैल्यू वेरिएबल नहीं होता है, तो आराम से डीसी सिग्नल को जाने देता है। लेकिन एसी सिग्नल को प्रिवेंट करता है। क्यों प्रिवेंट करता है? क्योंकि उसका करंट जो है वेरिएबल होता है और वेरिएबल करंट को ये जाने नहीं देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिपल करंट जो भी आ रहा होगा उसको जाने नहीं देगा, उसको स्मूथ करेगा, रिपल करंट को रोकेगा और डीसी करंट को जाने देगा। ठीक है। तो अगला पॉइंट जो है हमारे पास वो है, इंडक्टर फिल्टर इज़ यूज्ड फॉर लो लोड एप्लीकेशन whereas capacitor filter is used for
हाई लोड एप्लीकेशन। तो ये यहाँ पे इंडक्टर फिल्टर का एक लिमिटेशन क्या है कि ये लोड एप्लीकेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है, जबकि कैपेसिटर फिल्टर जो है वो हाई लोड के लिए भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटर फिल्टर का ये मेरिट निकल के सामने आता है और इंडक्टर फिल्टर का डीमेरिट निकल के सामने आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है इंडक्टर इज़ यूज्ड इन सीरीज सो दैट इट आल्सो कॉल्ड सीरीज फिल्टर। ये इसको हम लोग सीरीज़ में यूज़ कर रहे हैं, दिख रहा होगा, इसको हम लोग सीरीज़ में यूज़ कर रहे हैं, लोड के साथ ये सीरीज़ में है, तो इसीलिए इसका एक और नाम सीरीज़ फिल्टर में हम लोग बोल सकते हैं। उसको हम लोग याद होगा कैपेसिटर फिल्टर को हम लोग शंट फिल्टर बोले थे क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्टेड था, लेकिन इंडक्टर फिल्टर को हम लोग सीरीज़ फिल्टर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे 3 ग्राफ दिखाया गया है। 3 ग्राफ में वैल्यू को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया गया है, जिसमें ध्यान से देखिए अगर तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि ये जो ग्राफ है, सबसे फर्स्ट वाले ग्राफ, दूसरा ग्राफ और तीसरा ग्राफ, इसमें जो हमारे पास इंडक्टर होता है उसका एल जो है इंडक्टेंस हुआ, तो W/RL ज़ीरो कब हो सकता है, जब इंडक्टेंस इनफाइनाइट होगा। और इंडक्टेंस इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है कि वो डीसी कंपोनेंट को जाने दे रहा है और एसी कंपोनेंट को पूरा का पूरा अपोज कर रहा है। आई होप समझ में आया हो। तो इसीलिए इंडक्टेंस इनफाइनाइट, तो WL ज़ीरो। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक क्या है कि इंडक्टेंस के जगह पे बड़ा वाला एल होगा, W, और बड़ा वाला एल कैपिटल एल, और जो छोटा RL लिखा हुआ है वो लोड रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। मेरा मिस्टेक है, आप इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे कि जो W के साथ L है वो इंडक्टेंस है और जो R के साथ L है वो लोड रेजिस्टेंस है। L मतलब लोड और R मतलब रेजिस्टेंस, लेकिन W के साथ जो L है वो है, W मतलब ओमेगा और L मतलब इंडक्टेंस, ओमेगा और इंडक्टेंस के लिए है। तो हमारे पास 3 ग्राफ है जिसमें नीचे की ओर इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ओमेगा L/R जो रेशियो है, ओमेगा L, ओमेगा मतलब जो हमारे पास जो पाई का वैल्यू होता है वो, और L मतलब इंडक्टेंस, एंड उसके बाद हमारे पास जो है RL मतलब लोड रेजिस्टेंस। तो इसका वैल्यू नीचे की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है और जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे ग्राफ जो है फ्लैटर बन रहा है और उसका एम्पलीट्यूड घटते जा रहा है। तो ये देखिए, ये रहा इसका एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक, दूसरा वाले का ये एम्पलीट्यूड, तीसरा वाले का ये एम्पलीट्यूड। तीनों को अगर कंपेयर करें तो पहला वाले का एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू दूसरा और तीसरा से। अब इंडक्टर फिल्टर में जो रिपल फैक्टर होता है, और इंडक्टर फिल्टर में रिपल फैक्टर होता है अगर हाफ वेव रेक्टिफायर अगर हम लोग लगाएं और उसके बाद इंडक्टर फिल्टर लगाएं तो उसके लिए रिपल फैक्टर जो होता है उसका फार्मूला आता है 1.13 RL डिवाइडेड बाई WL, जहाँ पे छोटा वाला L के जगह बड़ा वाला L आप लिखिएगा, W के साथ जो छोटा वाला L है उसको बड़ा वाला L लिखिएगा और उसको इंडक्टेंस लिखिएगा। तो ये रहा हमारा इंडक्टर फिल्टर का सीरीज़। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में LC, इंडक्टर और कैपेसिटर फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एक और नाम L सेक्शन फिल्टर भी होता है। और इसके बाद चौथा टाइप का फिल्टर जो है जिसको हम लोग पाइप फिल्टर बोलते हैं उसके बारे में भी कवर करेंगे। थैंक यू।